स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है वेल फाउंडेशन पार्ट नंबर 7 पे। चूंकि वेल फाउंडेशन की ये प्लेलिस्ट है जो अभी चल रही है दोस्तों। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम लोगों ने अप टू बॉटम तक कंप्लीट कर लिया है सारी एक्टिविटी को पढ़ना, सीखना और समझना। अब यहाँ पे दोस्तों वेल फाउंडेशन में एक जो मेजर एक्टिविटी है वो दोस्तों क्या है यहाँ पे, वो है वेल की सिंकिंग, जिसको हम लोग बेसिकली मोस्ट डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट। तो सिंकिंग के बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस भी हम लोग करेंगे, करेक्शन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में दोस्तों कैसे हम वेल हिस्ट्री को फिल करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीन में टिल्ट शिफ्ट करेक्शंस, टिल्ट शिफ्ट को कैसे सुधारना है या टिल्ट शिफ्ट के कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है, आज का कंटेंट बेसिकली दो चीजों पे कोरिलेट करता है। पहला और दोस्तों होता है वो होता है सैंड फिलिंग इन द वेल फाउंडेशन। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे वेल कैप, और उसमें बेसिकली उसके स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे कुछ फोटोग्राफ्स की, जो कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक वेल फाउंडेशंस की पिक्चर है। इसमें एक कॉमन फिनोमिना यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, सैंड फिलिंग। दो टाइप के वेल फाउंडेशन पे दोस्तों फिलिंग्स की जाती हैं आफ्टर बॉटम प्लग। एक होता है दोस्तों सम पार्ट में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सैंड फिलिंग। एंड फर्दर क्या होता है दोस्तों, वो होता है सेकंड पार्ट, दैट इज अ वाटर फिलिंग, जो कि इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है दोस्तों। दो टाइप की वेल फाउंडेशंस में फिलिंग्स होती हैं। तो जहां तक बात है दोस्तों सैंड फिलिंग एंड वाटर फिलिंग की, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे क्या डिजाइन्स में देते हैं। उसके अलावा एक थंब रूल है, उसको यहाँ पे जरूर सीखना चाहिए दोस्तों। बेसिकली जो डिजाइन होता है, वो डिजाइन होता है दो कंडीशंस में, या तो वेल को वाटर फिल करिए या तो वेल को सैंड फिल करिए। स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों क्या होता है, बेसिकली सैंड फिल भी एक प्रोसेस में आ जाता है। तो मतलब टाइप 1 दोस्तों ये है, टाइप 2 ये है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 कहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, बेसिकली जब टाइप 1 की बात करें दोस्तों, ऐसे जोन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे वेल फाउंडेशन कर रहे हैं वहां पे अर्थक्वेक जोन जो यानी अर्थक्वेक आने के चांसेस अगर मैक्सिमम है या ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियली सैंड फिल एंड पार्शियली वाटर फिल। ऐसे प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस कम है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वहां पे सैंड फिल करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बात है दोस्तों, वो याद रखना है। बेसिकली सैंड फिल करने से बेनिफिट ये होता है कि किसी भी वेल फाउंडेशन का जो डेड लोड होगा, यहाँ पे जो लोड होगा वो उसके सेंटर में क्या होगा दोस्तों, आगे प्रोसीड करेगा। मीनवाइल में इम्पोर्टेंट एक चीज और भी है, वो ये है दोस्तों की जो भी वेल फाउंडेशंस की डिजाइन होती है रेजोनेंस इम्पैक्ट को कम करने के लिए, ऑफ द रेजोनेंस इम्पैक्ट किसका दोस्तों, रेजोनेंस इम्पैक्ट किसका होने वाला है, जो कि आएगा वेव ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को वेव को कैसे रजिस्ट करेगा दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सैंड फिलिंग होगी और इसके ऊपर में वाटर फिलिंग होगी। अर्थक्वेक वेव अगर इम्पैक्ट करता है किसी भी वेल को इस प्लेस पे, तो यहाँ से जो वेव जनरेट होकर के जाएगी दोस्तों, अगर यहाँ पे सैंड फिल है तो यहाँ तक इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम होगी दोस्तों। बट इसके ऊपर वाटर फिल होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इंटेंसिटी या रेजोनेंस का इम्पैक्ट होगा वो लगभग कम हो जाएगा, और ये इम्पैक्ट ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में जाते जाते लगभग खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स वो क्या होगी दोस्तों, वो मेंटेन रहेगी। तो इस केस में दोस्तों दो टाइप में, जैसे हम डिस्कस कर लिया, सैंड फिलिंग कर लेने के बाद या सैंड एंड वाटर फिल कर लेने के बाद में, एक यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे सैंड फिलिंग जिस लेवल पे कंप्लीट होता है, या यहाँ पे एक और टर्म आएगी दोस्तों जिसको हम बोलेंगे स्कावर डेप्थ लेवल। स्कावर डेप्थ लेवल जिसके ऊपर में इंटरमीडिएट रख किया जाता है, मतलब एक लीन कंक्रीट की जाती है। तो दोस्तों मिनिमम जिसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 300 mm। ये आपको यहाँ पे याद, मिनिमम 300 mm की थिकनेस ऑफ कंक्रीट की जाती है, जो कि पार्ट करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है सैंड फिल को, और क्या होता है, वाटर फिल को। ये दो पार्ट में डिवाइड करता है एक लेयर जो कि 300 mm की पीसीसी लेयर होती है। बेसिकली ये वही ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसमें यूज होती है, बॉटम। ये आपको यहाँ पे याद। तो ये पहला केस हो गया जिसमें हम लोग सैंड फिल करते हैं। एंड सेकंड जो आज हम स्टार्ट लर्न करने वाले हैं, वो वेल कैप के बारे में लर्न करने वाले, वेल कैप का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या अडॉप्ट करते हैं। बट सैंड फिलिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और भी है, वो एक टर्म है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा कि सैंड फिलिंग के केस में क्या होता है दोस्तों,
सैंड फिलिंग के केस में जो आप सैंड यूज कर रहे हैं, जो भी आप फिलिंग मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अर्थ, क्ले क्लाउड्स, रूट, बोल्डर्स एंड सिंगल्स ईटीसी। मतलब जो भी आप सैंड यूज करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्ले फ्री होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, यहाँ पे सैंड रेड सैंड डालना है या दोस्तों बेसिकली जो आपका एक्सकावेट किया हुआ वेल फाउंडेशन का सैंड है यानी नॉर्मल सैंड वो डालना है। यहाँ पे दो चीजें आती है। तो जब यहाँ पे क्लाइंट या कंसल्टेंट्स की बात होती है तो क्लाइंट एंड कंसल्टेंट्स को दोस्तों खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, देन दे आर प्रेफरिंग फॉर द रेड सैंड। बट कोडल प्रोविजंस के बिहाफ पे देखें दोस्तों तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप सैंड भी यूज कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सराउंडिंग आपके वेल फाउंडेशंस के पास में हो। बट आपको ये यहाँ पे इंश्योर करना होगा कंसल्टेंट एंड क्लाइंट टीम को, दैट शुड बी क्लीन फ्रॉम द अर्थ, यानी उसमें मिट्टी के कंटेंट्स बहुत कम हो, क्ले क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, रूट एंड बोल्डर्स एंड सिंगल्स नहीं होने चाहिए। ये आपको सैंड फिलिंग के टाइम में याद रखना है। फर्दर नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं वेल कैप की स्टेप्स के बारे में। तो वेल कैप में बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप में काम किया जाता है। पहला स्टेप होता है प्लेसिंग ऑफ सेक्रिफिशियल बीम एंड स्लैब, या दोस्तों अगर आपका कोई वेल फाउंडेशन जो कि फुली सैंडफिल है, फुली क्या है दोस्तों यहाँ पे सैंडफिल है, तो फुली सैंडफिल वेल जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेक्रिफिशियल बीम एंड स्लैब के प्लेस में क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं, और पीसीसी करने के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वेल कैप का कंस्ट्रक्शन। सेकंड यहाँ पे दोस्तों रेनफोर्समेंट फिक्सिंग एंड कंक्रीट प्लेसमेंट। तो इसको भी हम लोग एक पिक्चर से देखेंगे, आप ये 3 कंटेंट राइट कर लीजिए कहीं पे, इसको हम लोग देखते हैं इस पिक्चर के थ्रू। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सीमेंट कंक्रीट मेंशन किया हुआ दोस्तों। ये जो सीमेंट कंक्रीट है दोस्तों ये बेसिकली दो टाइप में होता है, जैसा कि यहाँ पे पहले मैंने मेंशन किया सैंड फिल है। अगर अप टू हियर पूरा सैंड फिल है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीमेंट कंक्रीट करते हैं और इसके ऊपर में जो भी बॉटम लेयर ऑफ द रेनफोर्समेंट एंड टॉप लेयर ऑफ द रेनफोर्समेंट, बेसिकली जैसे पाइल कैप्स के रेनफोर्समेंट होते हैं वैसे वेल कैप के रेनफोर्समेंट होते हैं, उसकी फिक्सिंग करते हैं एंड देन कंस्ट्रक्शन करते हैं। सेकंड, अगर ये नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ पे आप एक को आपको एक यहाँ पे खांचा दिख रहा होगा जो कि वेल वेल फाउंडेशंस के इनर पार्ट में हम लोग बनाते हैं, और इस इनर इनर पार्ट पे ये जो बना हुआ पार्ट है ये तो बेसिकली एक बीम की तरह काम करता है दोस्तों। एक प्री कास्ट बीम को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रिफिशियल बीम। सेक्रिफिशियल इसका नाम इसलिए दोस्तों, बेसिकली अब ये क्या होगा दोबारा कहीं भी यूज नहीं हो पाएगा, ये निकल नहीं पाएगा और ये इस स्ट्रक्चर के लिए सेक्रीफाइस हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्रिफिशियल बीम। प्लान में अगर हम देखते हैं किसी वेल फाउंडेशंस के, तो मान लीजिए कोई एक वेल फाउंडेशन है और इसके प्लान में कोई एक सेक्रिफिशियल बीम ऐसे प्लेसिंग हो दोस्तों, तो मीन वाइल में ऐसे सेकंड सेक्रिफिशियल बीम, थर्ड एंड फोर्थ सेक्रिफिशियल बीम, तो इसके बीच में ये जो पार्ट बचता है गैप, तो यहाँ पे जो ये गैप्स हैं दोस्तों, इन गैप्स को किससे फिल किया जाता है, गैप्स को फिल किया जाता है सेक्रिफिशियल स्लैब से। ये एक प्लान है दोस्तों, थोड़ा बहुत अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो फर्दर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी ये सेक्रिफिशियल बीम एंड स्लैब का काम कंप्लीट होता है तो यहाँ पे जो भी ड्राइंग में रेनफोर्समेंट्स मेंशन होते हैं वो रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पे फिक्सिंग करते हैं, जैसे मेन बार एंड देन यहाँ पे ट्रांसवर्स बार। एक चीज आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेनफोर्समेंट की फिक्सिंग में वो ध्यान देना है, वो चीज है कि पहले कौन सा बार प्लेस होना है, टूवर्ड्स ट्रैफिक डायरेक्शन टूवर्ड और ट्रांसवर्स डायरेक्शंस। तो ये आपके लिए एक चैलेंज भी रहेगा दोस्तों, प्लीज कमेंट करिए वीडियो में कि जो आपको रेनफोर्समेंट प्लेस करना है, पहला रेनफोर्समेंट पहला फुल रेनफोर्समेंट वो पैरेलल टू द ट्रैफिक डायरेक्शन होगा या परपेंडिकुलर टू द ट्रैफिक डायरेक्शन होगा, ये आप कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी